हेलो दोस्तों, क्वेश्चंस की सीरीज में आज डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चंस में फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ़ द रेशियो ऑफ कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस्ड स्पीसीज इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज गिवन। ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस्ड जो स्पीसीज है उसका जो रेशियो है ई स्क्वायर के इक्वल दिया है। द पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है। हुआ क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कुछ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, देन वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट में। ठीक है, इसका यहाँ पर रिडक्शन हो जाएगा क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। तो यहाँ पे हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। वो कैसे निकलेगा, नस्ट इक्वेशन से, जो कि क्या होती है, ई सेल इक्वल ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ नेचुरल लॉग रिडक्शन अपॉन ऑक्सी रिड्यूसिंग एजेंट अपॉन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, जिसको हम प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट भी कहते हैं। मतलब यहाँ पे हम प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन भी कह सकते हैं इसको। अब यहाँ पे हमें निकालना है डिफरेंस किसका, ई सेल माइनस ई नॉट सेल, ये वैल्यू हमें निकालनी है। तो ये किसके इक्वल होगी, ये इक्वल होगी माइनस आर टी अपॉन एन एफ नेचुरल लॉग आर अपॉन ओ। ठीक है, अब यहाँ पे आर अपॉन ओ की वैल्यू नहीं दी है, हमें दी है ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन ओ अपॉन आर की वैल्यू। तो इसको अगर मैं ओ अपॉन आर में कन्वर्ट करूँगी तो क्या होगा, ये तो एज इट इज़ रहेगा, यहाँ पे आ जाएगा। देखो ओ अपॉन आर आर में कन्वर्ट करूँगी तो ये जो माइनस का साइन है ये क्या हो जाएगा, प्लस का साइन हो जाएगा। इस माइनस के साइन को चेंज कर देंगे क्योंकि ओ ऊपर जाएगा आर नीचे जाएगा, तो ये जो एल एन की वैल्यू है वो माइनस एल एन की वैल्यू हो जाएगी और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इधर ये वैल्यू प्लस की हो जाएगी, प्लस आर टी अपॉन एन एफ, और इधर जो नेचुरल लॉग है अब क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये वैल्यू है ये हमें ई स्क्वायर के इक्वल दी है क्वेश्चन में ही, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, आर टी अपॉन एन एफ नेचुरल लॉग ई स्क्वायर। अब जो स्क्वायर है वो आगे आ जाता है, अगर यहाँ पे हम इसका नेचुरल लॉग निकालेंगे तो जो स्क्वायर है वो आगे आ जाएगा, वैल्यू आएगी 2 RT अपॉन एन एफ, 2 RT अपॉन एन एफ नेचुरल लॉग ई। नेचुरल लॉग ई की वैल्यू 1 के इक्वल होती है। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस ई सेल माइनस ई नॉट सेल होगा वो इक्वल आएगा आर टी 2 RT अपॉन एन एफ के, और यही हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, Fe+3 कन्वर्ट हो रहा है Fe+2 में, उस दौरान जो ई नॉट सेल की वैल्यू है 0.77 वोल्ट है। उसके बाद जब Fe2+Fe में कन्वर्ट हो रहा है तो ई नॉट सेल की वैल्यू -0.44 V है। फिर ये कह रहा है ई नॉट ऑफ Fe3+Fe इलेक्ट्रोड एट द सेम टेम्परेचर। ये कह रहा है सेम टेम्परेचर पर जब Fe+3 Fe में कन्वर्ट होगा तो उस टाइम ई नॉट सेल की वैल्यू क्या होगी, ये हमें क्वेश्चंस में पूछ रखा है। ठीक है, तो फर्स्ट रिएक्शन में कह रहे हैं जब Fe+3 Fe+2 में कन्वर्ट हो रहा है तो Fe+3 Fe+2 में कब कन्वर्ट होगा, जब एक इलेक्ट्रॉन को लेगा। तो उस टाइम जो ई नॉट की वैल्यू दी है वो हमें दे रखी है 0.77 वोल्ट। फिर दूसरा दिया है जब Fe2+Fe में कन्वर्ट हो रहा है, Fe2+Fe में कन्वर्ट हो रहा है तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन की नीड होगी, 2 इलेक्ट्रॉन की, तभी Fe में कन्वर्ट होगा। तो इसके लिए जो ई नॉट सेल की वैल्यू है वो 0.44 वोल्ट दे रखी है। अब यहाँ पे जो Fe3+ है जब Fe में कन्वर्ट होगा तो उसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, उसको चाहिए 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये हमारी रिएक्शन होगी, ये दो रिएक्शन गिवन है, इस रिएक्शन के लिए हमें ई नॉट सेल की वैल्यू पूछ रखी है। तो यहाँ पे कैसे निकलेगा, ये जो इस तरीके के क्वेश्चन है वो कैसे बनते हैं, हमें जो इक्वेशन दी है उसके रिस्पेक्ट में हमें कंपैरिजन करना पड़ता है दूसरों के साथ। ठीक है, मतलब इसका कंपैरिजन करेंगे इन दोनों के साथ, जो भी रिएक्शन इसके जैसा रिएक्टेंट या इसके जैसा प्रोडक्ट शो कर रही होगी, यानी कि इसका रिएक्टेंट
उसके किसी भी रिएक्शन के रिएक्टेंट जैसा होगा तो उसके लिए जो ई नॉट सेल की वैल्यू है वो प्लस में आएगी, और अगर अपोजिट होगा तो माइनस में आएगी। यानी कि इसका जो प्रोडक्ट है यहाँ रिएक्टेंट में दिख गया तो वो वैल्यू माइनस में आने वाली है। ठीक है, तो फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट क्या है, Fe+3। जो फर्स्ट रिएक्शन है उसके लिए Fe+3 दोनों में रिएक्टेंट साइड है, इसका मतलब जो फर्स्ट ई नॉट सेल है वो हमारा प्लस में जाने वाला है। फर्स्ट ई नॉट सेल जो है, ई नॉट सेल प्लस में जाने वाला है। हम किसके लिए निकाल रहे हैं, ये फर्स्ट है, फर्स्ट ई नॉट सेल है, ये सेकेंड ई नॉट सेल है, और हमें थर्ड के लिए चाहिए, तो थर्ड के लिए ई नॉट सेल हमें निकालना है। ठीक है, तो थर्ड के लिए ई नॉट सेल निकालना है, तो जो फर्स्ट ई नॉट सेल है वो तो हमारे प्लस में जाने वाला है। सेकेंड ई नॉट सेल को कंपेयर करते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो Fe है वो प्रोडक्ट साइड में है, यहाँ भी Fe प्रोडक्ट साइड में है, तो Fe दोनों में प्रोडक्ट साइड में है तो ये भी प्लस में ही जाएगा। यानी कि जो हमारा सेकेंड वाला ई नॉट सेल है, सेकेंड वाला ई नॉट सेल भी हमारा प्लस में ही जाएगा, तो ये भी मैंने प्लस में ही ले लिया। अब यहाँ पे एक और चीज़ ऐड करनी पड़ती है, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन। तो इसके लिए जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन है उसको मैंने N3 मान लिया, इसके लिए जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन है N1 हो गया, इसके लिए जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन है N2 हो गया। ठीक है, अब मुझे E03 सेल चाहिए, तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला यहाँ से क्या अराइज होता है, N1 E0 सेल प्लस N2 E0, ये फर्स्ट वाला है, ये सेकेंड वाला सेल अपॉन N3। तो यहाँ पे जो N1 है, N1 यानी कि फर्स्ट वाली रिएक्शन के लिए नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन, तो वो 1 है, और E0 की वैल्यू 0.77 है, तो 1 को मल्टीप्लाई करना है 0.77 से, ये वोल्ट में आएगा, प्लस इधर जो सेकेंड वाली है उसके लिए 2 इलेक्ट्रॉन है और 0.44 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई 0.44 वोल्ट अपॉन N3। N3 क्या होगा, N3 की जो वैल्यू है वो हमने देख ली है, N3 की वैल्यू आने वाली है 3 इलेक्ट्रॉन। जो थर्ड वाली रिएक्शन है उसमें 3 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हैं, तो इसकी वैल्यू आएगी 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इतना क्लियर है। अब E0 सेल, E0 जो सेल है उसके लिए हमारी वैल्यू निकल जाएगी। वैल्यू क्या होगी, E0 थर्ड के लिए, E0 थर्ड के लिए वैल्यू होगी, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.77 वोल्ट आएगा, प्लस इधर 2 है तो यहाँ पे क्या आएगा 0.88, इसको डिवाइड करेंगे 3 इलेक्ट्रॉन से, ये वोल्ट और वोल्ट क्या हो जाएंगे, बाद में वोल्ट स्क्वायर हो जाएंगे। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, सॉरी वोल्ट स्क्वायर नहीं होंगे, प्लस में है तो वोल्ट ही रहेंगे, तो इन दोनों को ऐड कर लेंगे, ये वैल्यू आ जाने वाले है ऐड करने के बाद अपॉन 3 इलेक्ट्रॉन, ये जो है वोल्ट में आंसर आएगा। इसको इसके साथ डिवाइड कर देंगे तो जो E0 सेल है, E0 थर्ड सेल, उसकी वैल्यू यहाँ पे निकल के आ जाएगी। अगला क्वेश्चन है, द करेक्ट वैल्यू ऑफ E0 ऑफ अ हाफ सेल इन द फॉलोइंग ग्राफ ऑफ E वर्सेस लॉग एम। E वर्सेस लॉग एम के बीच ग्राफ खींचा गया और E0 की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, इस ग्राफ के ले गए रहे। अब अगर हम इसके रिलेशन की बात करें तो हमें पता है E सेल इक्वल होता है E0 सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF लॉग M। ठीक है, ये होगा इस ग्राफ के लिए हमारा फॉर्मूला। अब यहाँ पे बात करें, ये कह रहे E वर्सेस लॉग एम के बीच ग्राफ प्लॉट किया गया है, E वर्सेस लॉग एम के बीच ग्राफ प्लॉट किया जाएगा, तो हमारा जो y होगा वो E रहेगा, और x जो है वो क्या होगा, लॉग एम। इसका मतलब x के साथ जो मल्टीप्लाई में है वो वैल्यू m होगी, यानी कि ये m होगी, और ये जो होगा हमारा c होगा, यानी कि इंटरसेप्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो स्लोप है -2.303 RT अपॉन NF। ये तो स्लोप है, लेकिन हमसे स्लोप नहीं पूछी है, हमसे E0 की वैल्यू पूछी है, यानी कि इंटरसेप्ट पूछा है। तो यहाँ पे इंटरसेप्ट E0 की वैल्यू क्या होगी, C, जो कि इंटरसेप्ट E0 है, इसकी वैल्यू होगी, यहाँ पे देखो इंटरसेप्ट क्या है, ये है इंटरसेप्ट। अगर मैं पेन चेंज करूँ तो दिखेगा, ये इंटरसेप्ट है, और ये इंटरसेप्ट क्या है, इस पॉइंट पे वैल्यू B है और नीचे B डैश है, तो इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या है, B
बी डैश, और यही हमें ऑप्शन में। अगला क्वेश्चन है द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एन इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। एक इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन है, उसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछ रहा है, यानी कि के इक्विलिब्रियम की वैल्यू पूछ रहे हैं, और रिएक्शन दे रखी है इस रिएक्शन के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद इसने ई नॉट की वैल्यू दी है एक अनदर रिएक्शन के लिए, और एक और ई नॉट की वैल्यू दी है एक और रिएक्शन के लिए। देन उसके बाद के इक्विलिब्रियम पूछ रहा है ऊपर दी हुई रिएक्शन के लिए, इस रिएक्शन के लिए, ठीक है। क्वेश्चन समझ आ गया। अब के इक्विलिब्रियम निकलेगा कहाँ से? तो के इक्विलिब्रियम की बात करें तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, ई सेल इक्वल ई नॉट सेल माइनस 2.303 आर टी अपॉन एन एफ लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। और प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट को ही क्या कहते हैं? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट ही हमारा के इक्विलिब्रियम होता है, यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, ये हमें पता है, ठीक है। अब जो इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है, उस इक्विलिब्रियम की कंडीशन पर जो ई सेल होता है, यानी कि सेल पोटेंशियल, उसकी वैल्यू होती है 0। डेल्टा ई यानी कि सेल पोटेंशियल डिफरेंस की जो वैल्यू होती है 0 होती है के इक्विलिब्रियम पर। इसका मतलब ई 0 हो जाएगा। अब ई 0 होगा तो यहाँ से ये जो फॉर्मूला है होगा कैसे मॉडिफाई होगा? ई नॉट सेल को वहीं पे रखो, ये जो माइनस वाली वैल्यू है उसको इक्वल के अपोजिट साइड भेज देंगे तो प्लस की हो जाएगी, यानी कि 2.303 आर टी अपॉन एन एफ लॉग के इक्विलिब्रियम, ठीक है। इतना हमें समझ आ गया। अब यहाँ पे इतनी जो वैल्यू होती है एन को छोड़कर 2.303 आर टी अपॉन एफ की जो वैल्यू होती है वो नॉर्मल जो रूम टेम्परेचर होता है उस पर 0.06 के आसपास होती है, 0.0591 होती है, तो 0.06 के अराउंड ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? इसको मॉडिफाई कर दिया है रूम टेम्परेचर पे, क्योंकि कोई टेम्परेचर वगैरह यहाँ पे मेंशन नहीं किया, तो रूम टेम्परेचर ही कंसिडर करेंगे 298 केल्विन टेम्परेचर पर, जहाँ पे आर की वैल्यू हम 8.314 रखेंगे जूल पर केल्विन पर मोल, एंड एफ की वैल्यू 96500 रखेंगे। तो वहाँ से जो हमारी ये वैल्यू है ये निकल के आती है। फिर जो एन है उसको एज इट इज़ लिख देते हैं, और लॉग के इक्विलिब्रियम ई नॉट सेल की, ठीक है। अब यहाँ पे हमें सब कुछ मिल गया है, के इक्विलिब्रियम हमें निकालना है, तो ये टर्म तो हमें निकालना है। बस अब हमें ई नॉट चाहिए, कहीं से अगर हमें ई नॉट मिल जाता है तो हमारा जो के इक्विलिब्रियम है वो निकल जाएगा। तो ई नॉट कहाँ से निकलेगा? ई नॉट निकलेगा इस रिएक्शन से। तो ये रिएक्शन का फॉर्मेशन इन दोनों रिएक्शन से होगा, तो वो करते हैं कैसे होगा। जो Fe+3 है पहले Fe2+ में कन्वर्ट हो रहा है, Fe+3 है Fe+2 में कन्वर्ट हो रहा है। Fe+2 में कब कन्वर्ट होगा? जब एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। तो Fe+3 एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके Fe2+ में कन्वर्ट हो रहा है, और SN2+ में कन्वर्ट हो रहा है। तो SN4+ जो है वो कन्वर्ट हो रहा है SN2+ में, 10 2+ में। तो कब कन्वर्ट होगा? जब 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। इतना क्लियर है। अब इन दोनों के लिए ई नॉट की वैल्यू दी है, इन दोनों के लिए जो ई नॉट की वैल्यू है वो है, देख लेते हैं एक बारी। इन दोनों के लिए ई नॉट की वैल्यू है 0.75 एंड 0.15, 0.75 एंड 0.15 वोल्ट, ये दोनों के लिए वैल्यू है। इतना हमें समझ आ गया। अब हमें रिएक्शन, इससे कौन सी रिएक्शन क्रिएट करनी है? इससे हमें रिएक्शन क्रिएट करनी है Fe3 एंड SN2+ रिएक्टेंट है, 2Fe3+ प्लस SN2+। देखो SN2+ रिएक्टेंट साइड में है, तो SN2+ हमारा रिएक्टेंट साइड में कब आएगा? जब हम इसका अपोजिट करेंगे, इस रिएक्शन को रीअरेंज करेंगे, यानी कि इस रिएक्शन का रिवर्स लेंगे। तो इस रिएक्शन का रिवर्स लेने पर क्या होगा? हमारे पास आएगा SN2+ इस साइड आएगा, और SN4+ इस साइड चले जाएगा, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन भी इधर चले जाएंगे। ये हमने क्यों किया? ये हमने इसलिए किया है ताकि जो
रिएक्शन है हमारी इसके अकॉर्डिंग बन जाए, इन दोनों से हमारी रिएक्शन आ जाए और हम इजीली ई नॉट निकाल पाए। ठीक है, अब इसको रिवर्स किया है तो यहाँ पे जो ई नॉट की वैल्यू है वो भी कन्वर्ट हो जाएगी, ई नॉट की वैल्यू आ जाएगी -0.15 वोल्ट। ठीक है, इतना हमारा क्लियर है। अब ये जो SN2+ है ये हमारा इधर से आ जाएगा और Fe3+ यहाँ से आ जाएगा, लेकिन इसमें भी एक डाउट है, यहाँ पे Fe3+ एक है लेकिन जो हमारी मेन रिएक्शन है उसमें 2 है, तो हमें इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देन इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ओवरऑल हमारी जो रिएक्शन है यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। वो कैसे हुआ, देखो 2Fe3+ यहाँ से आ गया और SN2+ इधर से आ गया और 2 इलेक्ट्रॉन ये वाले आ गए। ठीक है, और प्रोडक्ट में क्या बनने वाला है हमारा, प्रोडक्ट में हमारा बनने वाला है 2Fe2+ प्लस SN4+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये हमारा प्रोडक्ट में बनने वाला है। और ये जो देखोगे तो यही रिएक्शन ऊपर दी हुई है, देखो 2Fe2+ और SN4+, यहाँ के जो 2 इलेक्ट्रॉन हो रिएक्टेंट साइड के वो प्रोडक्ट साइड से कैंसिल हो जाएंगे। अब इसके लिए हम ई नॉट निकाल सकते हैं, इस रिएक्शन को हम मान लेंगे थर्ड रिएक्शन, ये रिएक्शन हो जाएगी हमारी थर्ड इक्वेशन, ये हो जाएगी हमारी सेकेंड इक्वेशन, क्योंकि इसी से रिएक्शन जो हमारा रिजल्टेड रिएक्शन है इसका फॉर्मेशन हुआ है तो इसी का हम लेंगे, मतलब इसी के थ्रू ई नॉट निकालेंगे और ये हो जाएगी हमारी फर्स्ट रिएक्शन। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें पता है अगर हमें E03 निकालना है, E03 यानी कि थर्ड रिएक्शन के लिए ई नॉट निकालना है, ई नॉट थर्ड निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस माइनस E01N1 प्लस माइनस N2 E02/N3। यहाँ पे प्लस माइनस क्या दिखाता है, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, वो कौन डिसाइड करता है, वो हम रिजल्टेंट रिएक्शन जो है उसके साथ कंपेयर करके पता करते हैं। यानी कि यहाँ पे Fe3+ है और यहाँ भी Fe3+, दोनों रिएक्टेंट साइड में है, तो हम कह देंगे कि इसको हम प्लस करेंगे, यानी कि इसका जो ई नॉट होगा उसको प्लस किया जाएगा। और दूसरी रिएक्शन की बात करें तो दूसरी रिएक्शन हमने ये ली है तो ये भी हमारा रिएक्टेंट साइड में सेम है और इधर भी SN4+ प्रोडक्ट साइड में सेम है, तो इसका भी हम प्लस करेंगे। तो यहाँ के लिए हमारा फॉर्मूला फाइनली बन के आएगा E03 इक्वल प्लस, प्लस इसीलिए किया मैंने, क्यों किया प्लस, प्लस करने का रीज़न ये है कि दोनों रिएक्शन में जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है वो हमारी रिजल्टेंट रिएक्शन के लिए के जैसे हैं, यानी कि उसके पैरेलल हैं, तो इसलिए हमारा दोनों में प्लस आ गया और यहाँ पे हमारा आ जाएगा N3। तो यहाँ से हमारा ई नॉट निकल जाएगा, कैसे निकलेगा, E03 की वैल्यू आएगी, E03 की वैल्यू अब क्या आने वाली है, देखो ई नॉट फर्स्ट 0.75 एंड N जो है फर्स्ट रिएक्शन के लिए 2 इलेक्ट्रॉन है, 0.75 वोल्ट में है, प्लस यहाँ पे क्या होगा, N2 की वैल्यू यहाँ पे हमारी आई है 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे जब N2 देखोगे तो उसमें भी 2 ही इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 इलेक्ट्रॉन और इसको मल्टीप्लाई करना है -0.15 के साथ, ये वोल्ट में है। और बाई में जो बाई होगा, बाई में हमारी E3 में जो है E3 में भी 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, तो ये देखो E3 जो थर्ड वाला है उसमें भी हमारे 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, तो बाई में 2 आ जाएगा। तो टोटल यहाँ से हमारी वैल्यू निकल के क्या आई, ठीक है, तो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, E3 इक्वल 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 1.50 और इधर इसको इसके साथ ये मल्टीप्लाई है, ठीक है, मल्टीप्लाई करना है माइनस वाली वैल्यू के साथ, तो आंसर तो माइनस का ही आएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई करने पर 0.3 वैल्यू आ जाएगी, ये किस मान है, वोल्ट में। तो यहाँ पे ओवरऑल अपॉन में 2 है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 1.5 माइनस 0.3, तो 1.5 माइनस 0.3 आ जाएगा 1.2 अपॉन में 2, इसकी वैल्यू आएगी 0.6। तो ई नॉट हमारा यहाँ से क्या आता निकल के आता है 0.6। अब इस वैल्यू को हम पुट करेंगे अपने फॉर्मूले पे,
ये है हमारा फॉर्मूला। इसमें ई नॉट की वैल्यू अब हमें पता है कितनी आ गई, 0.6। 0.6 इधर है 0.06 अपॉन एन, वहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे थे तो एन की वैल्यू 2 आ जाएगी। लॉग के इक्विलिब्रियम, लॉग के इक्विलिब्रियम तो हमें चाहिए ही। अब क्या करेंगे, इस 2 को इधर भेज दो, 0.6 मल्टीप्लाई विद 2 अपॉन 0.06, यहाँ ये इक्वल आ जाएगा लॉग के इक्विलिब्रियम के। इसको सॉल्व करके देखोगे तो इसको यहाँ से अगर मैं हटाऊँ तो यहाँ पे 0 आएगा, ठीक है। इसको भी हटा देंगे, फिर ये 6 से 60 कैंसिल होगा 10 टाइम, इधर आंसर आएगा लॉग के इक्विलिब्रियम की जो वैल्यू है वो इक्वल आ जाएगी 10 इंटू 2 यानी कि 20 के। और हमें पता है कि इक्विलिब्रियम अगर हमें निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इधर करना पड़ेगा एंटी लॉग, उधर से लॉग हटेगा तो इधर एंटी लॉग आएगा, एंटी लॉग 20। और हमें पता है एंटी लॉग की वैल्यू जो भी होती है, अगर एंटी लॉग हमें हटाना है तो ये जो वैल्यू होती है ये 10 की पावर में चली जाती है। यही हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, विच इज़ करेक्ट नस्ट इक्वेशन फॉर रेडॉक्स रिएक्शन। एक रेडॉक्स रिएक्शन दी है जिसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ रिएक्शन करके, यानी कि इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को खुद एब्जॉर्व करेगा और रिड्यूसिंग एजेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसके लिए नस्ट इक्वेशन पूछिए। अब नस्ट इक्वेशन होती है, हमें पता है ई सेल इक्वल होता है ई नॉट सेल माइनस 2.303, या 2.303 नहीं लिखते हैं तो सीधा लॉग एल एन लिख लेंगे, यानी कि आर टी अपॉन एन एफ नेचुरल लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो यहाँ पे क्या होगा आर अपॉन ओ, ठीक है। इतना तो हमें क्लियर है, ये जो इक्वेशन होती है, ये जो फॉर्मूला होता है, ये तो सबको पता है। अब इसको इससे रिलेट करना है, यहाँ पे कहीं पर भी जो है ये एज इट इज़ नहीं दिया है, तो ये एज इट इज़ नहीं दिया है तो हमें इसमें थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। तो ये कैसे मॉडिफाई करना है, तो उसको हम जो हमें ऑप्शन दिए हैं उसके अकॉर्डिंग करेंगे। तो ऑप्शन में ज़्यादातर क्या दिख रहा है, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो ऊपर है और रिड्यूसिंग एजेंट नीचे है। तो एक काम तो हमें ये करना है कि ऑक्सीडाइजिंग को ऊपर भेजना है और रिड्यूसिंग को नीचे भेजना है। तो ये कैसे होगा, ई इक्वल ई नॉट माइनस, जो देखो इस ओ को ऊपर और आर को अगर मैं नीचे भेजूँ तो यहाँ पे जो माइनस का साइन है वो प्लस का हो जाएगा, प्लस आर टी, ठीक है। क्यों क्यों होगा प्लस का, क्योंकि ये अगर अपोजिट होगा, ये दोनों अपोजिट होंगे तो ये जो एल एन है वो माइनस का एल एन हो जाएगा, और इधर माइनस का एल एन इस माइनस के एल एन माइनस के आर टी अपॉन एन एफ के साथ रिएक्शन करके प्लस का जो भी प्रोडक्ट देगा प्लस का फॉर्मेशन करेगा। तो प्लस यहाँ पे आ जाएगा आर टी अपॉन एन एफ, यहाँ पे बचा नेचुरल लॉग, ओ अब की बार ऊपर आ जाएगा, आर कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। इतना क्लियर हो गया है। अब देखते हैं, ये हमें ऑप्शन में मिला है, ये भी ऑप्शन में नहीं दिया है। यहाँ पे अगर पहला ऑप्शन देखो तो यहाँ पे माइनस चार्ज माइनस साइन ही दिया है, जबकि ऑक्सीजन जब ऊपर जाएगा, सॉरी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जब ऊपर जाएगा तो ये जो है प्लस का हो जाएगा। तो फर्स्ट जो है करेक्ट नहीं है, इसको फर्स्ट में ही इसलिए दिया है ताकि आप गलती करो तो यहाँ पे ध्यान देना। फिर उसके बाद ये नहीं दिया है तो अब औरों में क्या किया है, औरों में जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अपॉन रिड्यूसिंग एजेंट सिर्फ इसको ही बचा रखा है और एल एन यहाँ से हटा रखा है। तो एल एन को रिप्लेस किस तरीके से करेंगे, ध्यान देना। सबसे पहले ई नॉट को इधर भेजो तो क्या बनेगा, ई माइनस ई नॉट, ठीक है। ये इक्वल हो गया आर टी अपॉन एन एफ नेचुरल लॉग ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन के। इतना क्लियर है। देन आफ्टर दैट क्या करना है, अब ये जो आर टी अपॉन एन एफ है इसको भी अपोजिट साइड भेजना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें सिर्फ ये दोनों ही एक साइड में चाहिए। तो यहाँ ई माइनस ई नॉट आ जाएगा, और आर टी अपॉन एन एफ जो है वो अगर इस साइड आएगा तो ये क्या हो जाएगा, एन एफ अपॉन आर टी हो जाएगा, और ये जो वैल्यू है हमारी मल्टीप्लाई में ही जाएगी, एन एफ ऊपर चला जाएगा आर टी नीचे। देन इक्वल नेचुरल लॉग ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ है, जो नेचुरल लॉग है इसको भी हटाया गया है, तो नेचुरल लॉग को अगर हम हटाएंगे तो जो अपोजिट वाली वैल्यू है वो पूरी ई की पावर में चली जाएगी। तो क्या आएगा आंसर, ओ अपॉन आर इक्वल ई दी पावर ई माइनस ई नॉट एन एफ अपॉन
NF/RT। ठीक है, इतना क्लियर है। तो ये इसको हमने ऑप्शन में ढूंढना है। क्या ये हमारे ऑप्शन में है? ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन e⁻NF/RT, E-NF/RT, RT/NF, जो ये है, ठीक है, ये सारे दिए पावर में ही है। लेकिन एक बार और चेक कर लेते हैं हमारी वैल्यू क्या आई है। E-E0 NF/RT, ठीक है, E-E0 NF/RT, E-E0 NF/RT ये करेक्ट है। इसमें -NF/RT दिया है, तो ये तो इनकरेक्ट हो जाएगा। और इसमें RT/NF किया है, ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। ये जो पहले वैल्यू है ये भी पावर में ही है, ठीक है। तो ये जो थर्ड ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट है, यही हमारा आंसर आया है। अगला क्वेश्चन है, द सेल वोल्टेज ऑफ डेनियल सेल। डेनियल सेल के लिए सेल वोल्टेज दिया है 1.07 वोल्ट। इफ़ रिड्यूस पोटेंशियल ऑफ Cu2+Cu, जब Cu2+Cu में कन्वर्ट होता है तो उसका जो रिड्यूस्ड पोटेंशियल होता है 0.34 वोल्ट होता है। द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ Zn2+Zn, जब Zn2+Zn में कन्वर्ट होगा तो उस टाइम रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा। तो यहाँ पे अगर बात की जाए तो जो हमारी डेनियल सेल होती है उसके लिए जो सेल रिएक्शन होती है जो कि यहाँ पर दे रखी है वो क्या होगी, जिंक कॉपर 2+ के साथ रिएक्शन करके Zn2+ एन कॉपर का फॉर्मेशन करेगा। इतना क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे बात की है जो कॉपर है, जब कॉपर 2+ में चेंज होता है, सॉरी, जब कॉपर 2+ का रिडक्शन होता है कॉपर में, तो उस टाइम जो वैल्यू होगी रिड्यूस्ड पोटेंशियल की, सेल पोटेंशियल की, वो होगी 0.34 वोल्ट। ठीक है। अब हमें पता है जब Zn2+ में चेंज होता है तो ये जो रिएक्शन होती है ये एनोड पे होती है और ये रिएक्शन होती है कैथोड पे। ठीक है। और हमें निकालना क्या है, निकालना है Zn2+ जब जिंक में कन्वर्ट होगा तो उस टाइम रिड्यूस्ड पोटेंशियल क्या होगा। देखो Zn2+ Zn में कन्वर्ट होगा तभी इसका रिडक्शन होगा, तो रिड्यूस्ड पोटेंशियल पूछ रहा है। अब हमें पता है ई सेल कैसे निकलती है, ई सेल इक्वल होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड। ई कैथोड माइनस ई एनोड होगा तो ई एनोड इन दोनों का ही रिडक्शन पोटेंशियल ले आ जाता है। इसका मतलब इसका जिंक का भी हम क्या लेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल ही लेंगे। इसका मतलब ये वाली रिएक्शन के लिए लेंगे, ठीक है, ना कि ये, क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो रिडक्शन पोटेंशियल यानी कि इस रिएक्शन के लिए लेंगे, इसको एनोड पे लेंगे और कैथोड पे हमारा 0.34 है और जो ओवरऑल डेनियल सेल है उसके लिए 1.07 दिया, यानी कि ई सेल की वैल्यू दी है 1.07। ई सेल की वैल्यू दी है 1.07। रिड्यूस्ड जो कॉपर वाला है यानी कि वो कैथोड पे है, कैथोड पे कौन है, कॉपर 2+ कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसके लिए वैल्यू दी है 0.34। इधर पर माइनस हमें क्या करना है, रिड्यूस्ड पोटेंशियल फॉर Zn2+ कन्वर्ट इनटू Zn, इसके लिए रिड्यूस्ड पोटेंशियल निकालना है, यानी कि एनोड पे जो रिड्यूस्ड पोटेंशियल है, एनोड पे जो भी रिडक्शन पोटेंशियल हो रहा है उसकी वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकलेगी, इसको इधर भेज दो तो ये आ जाएगा हमारा प्लस में, और इसको इधर भेजेंगे तो ये माइनस में आएगा, यानी कि -1.07 प्लस 0.34। तो इसमें से अगर इसको हम माइनस करेंगे तो इसकी जो वैल्यू है वो लगभग आएगी 7 में से 4 माइनस करेंगे 3, 10 में से 3 माइनस करोगे तो 7 आएगा, और ये जो वैल्यू है वो आएगी नेगेटिव में। ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू है वो ऑलमोस्ट आएगी -0.7। यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, इफ़ वी यूज़ ब्यूटेन instead of hydrogen at 1 bar and 298 Kelvin the following reaction occur। ये रिएक्शन होती है जब ब्यूटेन क्या लिया जाता है, इंस्टेड ऑफ हाइड्रोजन एट 1 बार। जब ब्यूटेन का
ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो CO2 और H2O का फॉर्मेशन होगा, ये रिएक्शन दे रखी है। इफ़ द चेंज इन द गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन के लिए गिब्स फ्री एनर्जी यानी कि डेल्टा जी की वैल्यू दे रखी है 5746.06 किलोजूल पर मोल, किलोजूल पर मोल। इन्वॉल्विंग एन की वैल्यू दे रखी है, कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व करता है कह रहे हैं 26 इलेक्ट्रॉन। इट्स ओपन सर्किट वोल्टेज इस, यानी कि इसका ई पूछ रखा है, यानी कि सेल पोटेंशियल पूछ रखा है। तो गिब्स फ्री एनर्जी और सेल पोटेंशियल का रिलेशन होता है डेल्टा जी इक्वल माइनस एन एफ ई सेल। तो ई सेल ही हमसे पूछ रखा है। अब यहाँ पे सारी वैल्यूज़ गिवन है, सबको रख दो, वैल्यू आ जाएगी। फर्स्ट वैल्यू दी है 0.06 इक्वल -26 इंटू एफ़ की वैल्यू होती है 96500। यहाँ से ई सेल की वैल्यू निकल जाएगी, इसको ई सेल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यूज़ आती है। तो यहाँ से अगर मुझे सिर्फ ई सेल की वैल्यू चाहिए तो ये माइनस इधर आ जाएगा और 274,606 अपॉन क्या हो जाएगा 26 इंटू 96500। इसकी जो यूनिट है वो रख लेंगे। इसकी यूनिट हमें किलोजूल पर मोल दे रखी है, किलोजूल पर मोल। ये फैराडे कांस्टेंट है, कूलाम में आ जाएगा। क्या होती है यूनिट 96500 कूलाम पर मोल। पर मोल, पर मोल से पर मोल कैंसिल हो जाएगा। इस किलो जूल को हम जूल में कन्वर्ट करेंगे तो ये वैल्यू कुछ इस तरीके से आएगी 06 इंटू 10⁻³ जूल, और नीचे आ जाएगा 26 इंटू 96500 कुलाम। अब ये जूल अपॉन कुलाम ये वोल्ट का फॉर्मेशन कर देंगे। यहाँ से जो ई की वैल्यू है वो हमारी आ जाएगी -1.09 वोल्ट। अगली रिएक्शन है द करेक्ट डेल्टा जी फॉर सेल रिएक्शन इन्वॉल्विंग स्टेप। एक रिएक्शन है, ये डिफरेंट स्टेप में होती है। फिर ये कह रहा है इसके लिए डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी। डेल्टा जी की नॉर्मली हम बात करें तो जो नर्स इक्वेशन होती है वो यहीं से क्रिएट होती है। डेल्टा जी इक्वल होता है डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। एल एन क्यू हमारा यहाँ पे जो क्यू होता है वो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है। अब यहाँ पे प्रोडक्ट और रिएक्टेंट क्या होंगे। फर्स्ट स्टेप है जेड एन कन्वर्ट हो रहा है Zn2+2 इलेक्ट्रॉन में, और नेक्स्ट स्टेप में कॉपर 2+2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके कन्वर्ट हो रहा है कॉपर में। यहाँ पे हमारा क्यू की वैल्यू क्या होगी, क्यू की वैल्यू होगी Zn2+ अपॉन कॉपर 2+। ये क्यों होगी कंप्लीट बता देती हूँ। इसको इसकी कंप्लीट रिएक्शन लिखेंगे तो क्या होगा Zn जो है कॉपर 2+ के साथ रिएक्शन करने पर कॉपर एंड Zn2+ का फॉर्मेशन करेगी। अब इजीली पता चल जाएगा जो Q की वैल्यू है वो क्या कहा प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होती है, यानी कि प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन Zn2+ अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कॉपर 2+। जो प्योर सॉलिड फॉर्म है उसको हम नहीं लेते क्योंकि उसकी वैल्यू 1 के इक्वल हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ से ये Q की जगह ये वैल्यू आएगी तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, जो डेल्टा जी है डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी, यहाँ पे प्लस ही होता है, नस्ट इक्वेशन है वो माइनस इसलिए हो जाता है क्योंकि डेल्टा जी इक्वल -nRT होता है। फिर यहाँ पे ln नेचुरल लॉग Zn2+ अपॉन Cu2+, ये हमारा फाइनल डेल्टा जी की वैल्यू आएगी। तो इसको ढूंढ लेते हैं ऑप्शंस में। वैल्यू क्या है डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी ln Zn2+ अपॉन कॉपर 2+। तो यहाँ पे डेल्टा जी नॉट माइनस दिया है प्लस आया है, डेल्टा जी नॉट माइनस दिया है प्लस आया है, डेल्टा जी नॉट प्लस दिया है। ठीक है, Zn2 ऊपर दिया है और कॉपर, अच्छा इधर कॉपर 2+ नहीं दिया है। अगली बारी में डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी ln Zn2+ अपॉन कॉपर 2+। यहाँ पे ए जो है एक्टिव कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यही हमारा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है एजी सॉलिड AgCl NaCl M1 NaCl M2 AgCl Ag, where M1 and M2 are different molarities
जहाँ पे m1 की वैल्यू m2 से ज़्यादा है, द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ई नॉट सेल की बात कर रहे हैं। अब हमें पता है ई नॉट सेल जो होता है, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड होता है। अब यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करोगे, एनोड और कैथोड सेम है, एनोड और कैथोड की जो वैल्यूज़ है वो क्या है, सेम है, यानी कि ई नॉट सेल जो कैथोड है वो ई नॉट सेल एनोड के इक्वल है, इक्वल होगी तो इन दोनों का जो माइनस वाला प्रोडक्ट होगा वो ज़ीरो के इक्वल होगा, यानी कि जो ई नॉट सेल है उसकी वैल्यू ज़ीरो होगी। ये हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, द नस्ट इक्वेशन फॉर द रिएक्शन A2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन B का फॉर्मेशन करेंगे इन टर्म ऑफ फ्री एनर्जी चेंज इज। फ्री एनर्जी चेंज के टर्म में नस्ट इक्वेशन निकालनी है। फ्री एनर्जी चेंज यानी कि गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं, और हमें पता है गिब्स फ्री एनर्जी के टर्म में जो इक्वेशन होती है वो प्लस डेल्टा जी इक्वल डेल्टा जी नॉट प्लस RT ln प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट क्या है B का कंसंट्रेशन अपॉन A2 प्लस का कंसंट्रेशन, यही हमारा आंसर होगा। ये गिब्स फ्री एनर्जी के टर्म में या फ्री एनर्जी के टर्म में अगर नस्ट इक्वेशन आएगी तो ये होगी नस्ट इक्वेशन। ध्यान रखना यहाँ पे पॉजिटिव साइन होता है।